है ना, ये कोई पूछने नहीं जाता। पता है प्राइवेट स्कूलों में जो है फी कितनी ली जाती है? बहुत ज्यादा। वो लोग जो है मोटा मोटा रकम फी लेते हैं, लेकिन शिक्षक पता है कैसा ढूंढते हैं कि जो सबसे कम रेट में उन्हें मिल सके। बताइए 3,000 2,500 रुपए में वो शिक्षक रखते हैं, 3,000 2,500 5,000 यही है। अब बताइए अभी के समय में जो व्यक्ति 2,500 3,000 के महीना पे जो रह रहे हैं, सोचिए बेचारा घर परिवार अपना कैसे चलाएंगे। किराए पे रह रहे हैं, रूम रेंट भी देना है, खाना भी खाना है, और बीमार पड़ गए तब कहां से वो दिखाएंगे? सोचिए कि उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। बेचारा जो है वो बढ़िया से जो है नहा धोवा के फीट फाट होके जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बेचारे का जो है ना इनकम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आंतरिक स्थिति उनकी जो है ना वो बहुत बुरी होती है, और इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। आप लोग सुने होंगे कि लॉकडाउन में बहुत सारे प्राइवेट शिक्षक थे। आप लोग सुने होंगे कि सब्जी बेचने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, नेताजी भाषण देने आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लाखों का भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूशन खुला ना तो कोरोना वायरस फैल जाएगा, है ना। अब उनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन क्या है? वही, और उसे भी बंद कर दिया गया, तो वो क्या करेंगे? लॉकडाउन में बहुत सारे शिक्षक जो है आत्महत्या कर लिए। क्या करेंगे बेचारे? सुसाइड कर लिए। वो बेचारे आत्मसम्मान के लिए जो है वो किसी से झुक नहीं सकते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी मर्यादा का खंडन होगा, किसी से हाथ फैला नहीं सकते। तो बेचारे जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आत्महत्या कर चुके हैं। तो उन लोगों की चिंताओं को भी समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे फतवा में ही जो है स्कूल के जो शिक्षक हैं वो बेचारे कभी कभी फोन करते हैं और कहते हैं कि सर हमें मदद की आवश्यकता है। अंदर से जो है ना एकदम कहते हैं कि कलप जाता हूं उन्हें, उनकी स्थिति को देखकर। इसलिए ये जो प्राइवेट संस्थान जो खोले हुए हैं उन्हें चाहिए कि शिक्षकों की सैलरी जो है वो सही से दिया करें, उनकी भी जीविकोपार्जन को समझें। वो भी बेचारा मनुष्य ही है ना, मजबूरियों के कारण ही तो बेचारा वो कर रहे हैं ना। सो देखिए, तो फिलहाल जो है हमारे देश में बताए कि सबसे बड़ा रीजन क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, और इसको दूर करने के लिए हमारे देश में सबसे पहला दो चीज है जिसे समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। एक है आपका जाति प्रथा, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है, और दूसरा धर्म पे जो भेदभाव है ना, इसे, ये दोनों को जब तक जड़ से नहीं मिटाया जाएगा तब तक हमारे देश में बेरोजगारी, इसका कनेक्शन जो है यहां से है। अब समझ में। अब एक बात बताता हूं, क्या है कि अब जैसे ऊंची जाति वाले हैं ना, बेचारे गरीब है, घर में खाने का दाना तक नहीं है, लेकिन उनको कहिए कि जाके जो है सब्जी बेच ले तो नहीं, बेइज्जती होगा, हमारी सोसाइटी वाले हमको समाज से बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे कि इतना ऊंची जात का हो कि सब्जी फुटपाथ पे बेच रहा है। इज्जतें में परान गवाए हुए हैं, है ना। अपना काम, मैं हमेशा कहता हूं कि स्वयं का मालिक बनिए, बल्कि छोटा ही मालिक क्यों ना बनिए, लेकिन स्वयं का मालिक बनिए, है ना। अब ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है। सब अपनी जाति प्रथा के बारे में सोचने लगते हैं, सब सोच रहे हैं कि हम इस जाति के हैं, ऐसा काम करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तरह तरह की चीजें सोचते हैं, और यही जो है सबसे बड़ा हमारे देश में बेरोजगारी का कारण है। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग स्वयं का मालिक बनिए, छोटा ही मालिक बनिए, लेकिन स्वयं का। छोटा क्यों बनेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, पूरा नाम उनका क्या है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, है ना। नाम सुन के आप लोग आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, उनके काम भी बहुत बड़े हैं ना। सो उन्होंने कहा था कि कभी भी सोचे, छोटे सपने नहीं देखना चाहिए, छोटे सपने देखना जो है अपराध है। अगर छोटा सपना कौन वाला? सपना चौधरी वाला नहीं, जो रात में देखते हैं ना। सपना मतलब जो आप जो है ना, जो सोचते हैं, ख्वाहिशें। क्या होता है कि बच्चे कभी कभी बैठे बैठे नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरा रोल्स रॉयस लगा हुआ है, ये है वो है ना, तरह तरह की चीजें। सो सपने देखिए, लेकिन कैसे सपने? बड़े सपने, छोटे सपने नहीं। तो स्वयं के मालिक बनिए, लेकिन छोटा नहीं, कोशिश कीजिए कि उसको ऊंचाई तक पहुंचाए ना, बड़ा बनाए। तो चलिए आज के इस क्षेत्र में इतना ही है ना, आगे